सॉल्वेंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड गेस व्हाट, जिन कंपनीज को इस कंपनी ने अपने आईपीओ पेपर्स में अपना कॉम्पिटिटर रिकॉग्नाइज किया है, ये कंपनी उन कंपनी से चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक किस्म से ये कंपनी एक्सेप्ट कर रही है दैट हम ये बिजनेस करते हैं एंड ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, एंड जो ये हमारे कॉम्पिटिटर है ये हमसे ज्यादा बेटर कंपनियां हैं। नाउ जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सॉल्वेंट प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी वाल्को ब्रांड नेम के अंदर अपने प्रोडक्ट्स बेचती है एंड ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड बाद में उन प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट्स को बेच देती है। बेसिकली ये कंपनी सॉल्वेंट सीमेंट बनाती है, गार्डन हॉर्स बनाती है, ऐसे ही ये कंपनी प्लास्टिक टैंक्स बनाती है, पीवीसी पाइप्स बनाती है, पीवीसी कंड्यूट्स बनाती है। बट जो ये इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो पाइप्स के थ्रू आती है, पीवीसी पाइप्स के थ्रू आती है। एंड जो ये पीवीसी पाइप्स होते हैं ज्यादातर केसेस में इनका यूज ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए होता है। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 60% अपने प्रोडक्ट ये टॉप 10 क्लाइंट्स को बेचती है। इस कंपनी की जो रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 60% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर से आती है। ऐसे ही जहां से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करती है, जहां से ये कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसके लिए भी इस कंपनी के सिलेक्टेड सप्लायर्स हैं, सिलेक्टेड वेंडर्स हैं। ये कंपनी मोर देन 97% रॉ मटेरियल टॉप 5 सप्लायर से परचेज करती है एंड मोर देन 99% रॉ मटेरियल ये टॉप 10 सप्लायर से परचेज करती है। नाउ अब आप खुद देखो इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की मोर देन 60% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आती है, मोर देन 97% परचेजिंग टॉप 5 वेंडर से होती है, मोर देन 99% परचेजिंग टॉप 10 वेंडर से होती है। तो एक किस्म से जो इस कंपनी का पूरा बिजनेस है ये 15-20 लोगों के बीच में ही घूम रहा है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अपने आईपीओ के लिए इस कंपनी ने अपने आप को 39.75 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। तो अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम इस कंपनी का सबसे पहले एसेट बेस देखते हैं। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 18.23 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 18.75 करोड़ रुपीस का हो गया है। माइनर जंप देखने को मिला है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 22 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। रेवेन्यू देख लेते हैं जो कि हमें एक काफी कंसर्निंग पिक्चर दिखाती है। मार्च 2022 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 55.78 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 62 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। बट मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 47 करोड़ रुपीस के लेवल पर आ गई है। इस कंपनी की रेवेन्यू में ए शेप मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट जो इस कंपनी का प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2022 में इस कंपनी का प्रॉफिट था, इनफैक्ट लॉस था, वो 40 लाख रुपए का था। अगले साल इस कंपनी ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी ने 1.4 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी रेवेन्यू तो कम हो रही है, स्टिल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही ये कंपनी 5.6% के इबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड 3.8% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। एंड इस कंपनी की बुक्स में मोर देन 11 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से किस तरह का कैश जनरेट कर रही है। आपको बिजनेस रन करने के लिए जो ब्लड चाहिए, क्या ये कंपनी वो सफिशिएंटली जनरेट कर पा रही है? तो मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था 5.3 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कम होकर 2.14 करोड़ रुपीस पर आ गया है। ऐसे ही ये मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये 2.07 करोड़ रुपीस पर आ गया है। ये भी कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है। आपकी रेवेन्यू घटती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, आपकी जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड ऐसे टाइम पर आपकी बुक्स में मोर देन 11 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। तो जो भी कंपनी का बोर्ड होता है, जब भी वो इस तरह के फाइनेंशियल्स देखते हैं उनको काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है, फर्दर एक्सपेंड करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 11.85 करोड़ रुपीस का। 91 रुपीस का इस कंपनी का एक शेयर है। 1200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,09,200 रुपीस की। 13 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 16 अगस्त को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 21 अगस्त को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे ये कंपनी रेज करने वाली है उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी
कुछ प्लांट्स परचेज करने के लिए, प्लांट्स एंड मशीनरी परचेज करने के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट के लिए, एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया, फाइनेंशियल्स देख लिए, एंड कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर दूर रह जाना चाहिए? तो माइंडेट ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने कंपटीशन में चीपेस्ट वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एक ऐसी टाइम पर जब मार्केट बूम कर रही है, कंपनीज के शेयर वो ऑलरेडी एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर ये कंपनी अपना आईपीओ अपने कंपटीशन में चीपेस्ट वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो एक किस्म से कंपनी एक्सेप्ट कर रही है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो हमसे बेटर है। तो फिर आप इस कंपनी के आईपीओ को क्यों सब्सक्राइब करोगे? मैं तो सब्सक्राइब नहीं करने वाला। आप अपना डिसीजन केयरफुली लें, बट इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी मत लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।